जून 2024 की वेट सभी देशवासी कर रहे हैं क्योंकि 4 जून 2024 को फाइनल रिजल्ट है लोकसभा इलेक्शंस का। आपके हिसाब से कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कमेंट में जरूर डालना। और इस बार बजट जो 2024 का फरवरी में आया था वो इंटरिम बजट था, जुलाई 2024 में फिर से आएगा फाइनल बजट। कौन प्रेजेंट करेगा ये बजट, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में आपके साथ 12 और इंपॉर्टेंट चेंजेस डिस्कस कर रही हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस एंड मेनी मोर। मैं हूँ सीए पूजा गुप्ता, आप देख रहे हैं सीए गुरुजी। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com। यहाँ आप विजिट कर सकते हैं कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन को। और आपने अपनी नॉलेज को फ्री में इंप्रूव करना है, कोई पेमेंट नहीं देनी है आपको। उसके लिए हमने अवेलेबल करा रखे हैं टैक्स अपडेट्स का सेक्शन, जिसमें हम फ्री डेली अपडेट्स पोस्ट करते हैं। एक बार विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। ये चेंजेस डिस्कस करने के लिए मैंने स्क्रीन पे ओपन किया है मेरा डिटेल्ड आर्टिकल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल रहा है। पहला इंपॉर्टेंट चेंज है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो गई है 1 जून 2024 से। जी हाँ, क्योंकि टीडीएस डिडक्टर्स ने अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करनी थी, की वजह से आपके अभी तक फॉर्म 26AS एंड AIS अपडेट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आप आइटर फाइल कर नहीं पा रहे थे 31 मई में। जिनकी ये 26AS AIS अपडेट हो गए थे उन्होंने फाइल कर ली है आइटर, बट अब 1 जून से पूरी तरीके से आपकी आइटर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपके 26AS एंड AIS अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। 1 जून से 15 जून तक आपके 26AS एंड AIS अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। 15 जून तक तो मेजरली सभी के हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी केस में लगे कि AIS में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अभी अधूरी है, ये 26AS में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी अधूरी है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा फिर वेट कर लेना। और जिसने आपका TDS डिडक्ट किया है या जिसने आपका TCS कलेक्ट किया है, आप उनसे बात करें अगर आपका TDS या TCS 15 जून के बाद भी रिफ्लेक्ट ना हो आपके 26AS और AIS में। जब तक ये अपडेट ना हो जाए आइटर फाइलिंग मत करना। और आइटर फाइलिंग की डेडलाइन है 31 जुलाई अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट एप्लीकेबल है तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। इस बार आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है 31 जुलाई तक अपनी आइटर भर दें, क्योंकि अगर ओल्ड रिजीम में जाओगे तो यही डेडलाइन है। न्यू रिजीम में जाने के लिए तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड आइटर भी भर सकते हो, पर उसके फिर बहुत सारे नुकसान होते हैं। और आइटर्स को कैसे फाइल करना है उसकी वीडियो सीए गुरुजी चैनल पर है। चैनल पेज पे आए, वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारी आइटर से रिलेटेड, AIS, 26AS, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड सारी वीडियोज मिलेंगी। आप इनका बेनिफिट लें। लिंक्स में ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये था चेंज नंबर 1, आपकी आइटर फाइलिंग हो गई है स्टार्ट। चेंज नंबर 2, अब आप अपनी फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको फॉर्म 16 इशू करने हैं ना, वो भी आप 1 जून से अब अपने एम्प्लॉयर से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सभी ने अब टीडीएस रिटर्न्स अपनी फाइनली भर ली है 1 जून। अब उनके लिए बिल्कुल सही टाइम है कि वो आपका फॉर्म 16 या जो अदर टीडीएस डिडक्टर है एम्प्लॉयर के अलावा, वो आपका फॉर्म 16A आपको इशू कर दे। उनके लिए फॉर्म 16A और फॉर्म 16 को इशू करने की डेडलाइन 15 जून है, पर इससे पहले भी वो आपको दे सकते हैं अगर उनका फॉर्म 16 और 16A रेडी है। तो आप बात करें और ये कलेक्ट कर लें, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आप अपनी फिर आइटर फाइल करेंगे। सैलरीड पर्सन तो ज़्यादातर फॉर्म 16 के बेस पे ही अपनी आइटर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। आइटर 1 फाइलिंग की वीडियो भी चैनल पर है ऑलरेडी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, आपने सुना होगा पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइंस बहुत बार एक्सटेंड हुई। 30 जून 2023 में जाकर एंड कर दी गई कि अब आप 1000 रुपये की लेट फीस दो और अपना पैन आधार लिंक करा लो। उसके बाद भी बहुत सारे पर्सन्स ने नहीं कराया, इसकी वजह से उनका पैन स्टेटस इनऑपरेटिव दिख रहा है, यानी उनका पैन ऑपरेटिव ही नहीं है। तब भी 31 मई तक गवर्नमेंट ने टाइम दिया कि अगर आप अपना पैन आधार अभी भी लिंक करा लेंगे तो आपका TDS जो हायर रेट से कटना है, पैन आधार लिंक ना होने की वजह से 20% से कटना है, तो वो नहीं कटेगा। पर अगर अभी भी इनऑपरेटिव है तो अब आपका TDS हायर रेट से कटना स्टार्ट हो जाएगा 1 जून से। और अगर आप आइटर फाइल करना चाहेंगे और आपका पैन इनऑपरेटिव है तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। इनऑपरेटिव पैन के केस में आपको रिफंड भी नहीं मिलता है जब तक आपका पैन ऑपरेटिव ना हो जाए, और रिफंड अगर फिर बाद में मिलता भी है तो उसका कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाता जब तक आपका पैन ऑपरेटिव नहीं हो जाता। कैसे चेक करना है आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं? अगर आपको लगे कि मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं है या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, तो वो बड़ा इजी है करना। चेक करने के लिए आपको incometax.gov.in पे आना है। यहाँ पे ऑप्शन है ये लिंक आधार स्टेटस, इस पर क्लिक करके आप अपना पैन और आधार डाल के और एक एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पे अपना पैन आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चेक कर लें आपका पैन इनऑपरेटिव है या नहीं, अदरवाइज आप आइटर फाइल भी नहीं कर पाएंगे और आपका TDS भी अब 1 जून से 20% के रेट से कटना स्टार्ट हो जाएगा।
अब जैसे पैन को आधार से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया ना, ऐसे ही आपके जीएसटी को भी आधार से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया। तो अगर आपका जीएसटी अभी तक आधार से ऑथेंटिकेट नहीं हुआ था, आपको वो मैसेज आ रहा था अपने जीएसटी पोर्टल पे, तो उसे कर लीजिए, अदरवाइज आगे आपको उसकी कंसिक्वेंसेस बियर करनी पड़ सकती है। उसकी वीडियो मैंने इसी आर्टिकल में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है 1 जून से अब आप फॉर्म 10BE कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 31 मई तक इश्यू करने का टाइम था। ये फॉर्म 10BE आपको क्यों चाहिए? अगर आपने डोनेशन करी है कहीं पर और आपको उसकी अब डिडक्शन लेनी है, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 80G में। तो आपके लिए मैंडेटरी है कि फॉर्म 10BE आप कलेक्ट करें। तो अपने पर्सन जिसको आपने डोनेट किया है उनके पास जाएं और उनसे इस फॉर्म की डिमांड करें, क्योंकि उनके लिए मैंडेटरी है आपको ये देना, ठीक है? तभी आप डिडक्शन ले पाएंगे सेक्शन 80G में। मेक श्योर करें इस फॉर्म को जरूर कलेक्ट कर लें। अब 1 जून से आपको अब ये फॉर्म मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ मैंने वीडियो भी इंक्लूड कर दी है, जो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उसको जरूर देखना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, जीएसटी के नोटिस फाइनेंशियल ईयर 1920 के, फाइनेंशियल ईयर 1920 के उसकी तो लास्ट डेट जा चुकी थी, नहीं, गवर्नमेंट ने उसे एक्सटेंड कर दिया था। कौन सी नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड करा था? 56/2023, ठीक है, जिसमें डेडलाइन को कर दिया गया था 31 मई 2024 फाइनेंशियल ईयर 1920 के जीएसटी नोटिस इशू करने की। तो अब मेजर पर्सन्स के पास इस फाइनेंशियल ईयर के नोटिस आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? नोटिस आ गए अब आपके पास, अब 1 जून से आपको इन नोटिस का रिप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको ये सर्कुलर पढ़ना है, यहाँ मैंने लिंक कर दिया है। ये सर्कुलर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको नोटिस तभी भेजेगा जब आपके 2B और ITC मैच नहीं करेंगे, जो आपने 3B में क्लेम करे हैं, GST 1 या 3B में डिफरेंस होगा, या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कोई डिफरेंस होगा, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करेगा। या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने जो लिया है उसके इसमें सप्लायर ने टैक्स ना पे करा हो, आपने उसकी कंडीशंस पूरी ना करी हो, तो इस तरह की रीजन से आपको नोटिस आएगा। अब आपने उसकी तैयारी करनी है और उसका बहुत ही अच्छा सा रिप्लाई करना है, ताकि वो नोटिस आपके लिए खत्म हो सके। नेक्स्ट चेंज, MSME। सभी चाहते हैं कि जो ये रूल 43BEH आया था ये खत्म हो जाए, सभी चाह रहे हैं ना, गवर्नमेंट ले आई ये रूल, ठीक है, अननेसेसरी एक बर्डन डाल दिया। तो अभी जो नया बजट आएगा जुलाई 2024 में, उसकी वेट करिए। अपने आपके लिए जो आयकर भरने की लास्ट डेट रहेगी ऑडिट के केस में, वो 31 अक्टूबर रहेगी, और जुलाई के फर्स्ट वीक में ये बजट आ जाएगा। अदर देन ऑडिट के लिए भी ये 31 जुलाई रहेगी। तो बजट की वेट करें, कोई भी अनाउंसमेंट इसके लिए हो सकती है, हो सकता है इसको हटा दिया जाए या इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दी जाए। तो आपको अभी इसके लिए वेट करनी है। आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अभी ही फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर बहुत बड़ी स्पीच दी है कि MSME अगर चाहें कि ये रूल हट जाए तो हम इसे हटाने के लिए तैयार हैं आने वाले बजट जुलाई 2024 में। बट आप बताएं कि क्या जुलाई 2024 का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ही प्रेजेंट करेंगी या कोई और? कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये MSME के लिए बिग अपडेट है। साथ ही आपसे एक और सजेशन मैंने यहाँ पे डाली है कि अभी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करोगे आयकर फाइलिंग के लिए, करेक्ट? तो इसको इस तरह से फाइनल करो कि आप अपनी GSTR 9 की भी तैयारी कर लो, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर की GSTR 9 आप कब तक भरोगे? 31 दिसंबर तक। 23-24 की GSTR 9 की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। तो वो आती है ITR के बाद। अब होता क्या है कि अगर आप GSTR 9 की तैयारी ITR के साथ नहीं करते हो तो बाद में कई बार आपको मिसमैच मिल जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि अपने 3B, GSTR 1, 2B, ITC बुक्स का सभी का रिकंसिलेशन पहले ही कर ले, अकॉर्डिंग टू GSTR 9 भी। बुक्स के लिए तो करोगे, ITR के लिए तो करोगे ही, GSTR 9 के लिए भी साथ ही कर लो और उसकी तैयारी कर लो। तैयारी अभी कर लो, तो जैसे ही GSTR 9 एक्टिव होगी तो आप आराम से फिर उसको फाइल कर पाओगे बिना किसी मिसमैच के। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हो गए, ITR फाइल कर दी, उसके बाद मिसमैच मिले हैं तो बहुत ही मुश्किल आती है GSTR 9 को फाइल करने में। तो एक सजेशन मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, जो आपको अब 1 जून से अपने कामों में ऐड कर लेना है। यहाँ मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली GST, इनकम टैक्स और पैन आधार लिंकिंग या GST आधार लिंकिंग के बारे में, 26 AS NEIS के बारे में। अब कुछ और चीज़ें जो 1 जून से चेंज हो रही है, जो सभी कॉमन पर्सन्स को अफेक्ट करेंगी, वो डिस्कस कर रही हूँ। पहला है ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स में चेंज हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। अब पहले जो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते थे एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सेंटर्स पर, अब ये ऑप्शन प्राइवेट सेंटर्स को भी दे दी जाएगी, ठीक है? तो आपका जो टाइम है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कम हो जाएगा 1 जून 2024 से,
ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पर भी, पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट सेंटर्स पर ही होते थे, ठीक है। तो ये एक चेंज है। पेनल्टीज फॉर माइनर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, जिनकी एज बिलो 18 ईयर्स है और अगर वो ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए तो उन पर फाइन लग सकता है 25,000 का। फाइन तो लगेगा ही, साथ ही उनको 25 ईयर्स की एज तक बार कर दिया जाएगा डीएल लेने के लिए, यानी 25 साल की एज तक फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस ले ही नहीं पाएंगे। अगर एज अ माइनर वो पकड़े गए हैं ड्राइविंग करते हुए, फाइन भी लगेगा और उन्हें 25 साल की एज तक बार भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चेंज है, आप अपने आधार को 14 जून तक फ्री में अपडेट करा सकते हैं। अपडेट कराने की नीड कहाँ पर आती है? माइनर के केस में 5 साल अगर आधार को हो गए हैं और मेजर के केस में 10 ईयर्स अगर आधार होल्ड किए आपको हो गए हैं, तो आपको एक बार अपने आधार को अपडेट कराना मैंडेटरी है। और ये सर्विस अभी आपको ऑनलाइन फ्री में दी जा रही है। ऑनलाइन अगर आप अपडेट करेंगे इस डेट तक तो फ्री में आपको अपडेट करने के ऑप्शन मिल रहे हैं। पर ऑफलाइन अगर आप सेंटर पे जाएंगे तो वो आपसे कुछ चार्जेस कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स बात करते हैं ऐसी वीडियोस के बाद कि हमसे तो पैसे लिए जा रहे हैं, आप फ्री में बात कर रहे हैं, तो वो ऑफलाइन आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। ऑनलाइन आप खुद कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। कैसे अपडेट करना है आधार को, मैंने ये 60 सेकेंड्स की वीडियो में बता दिया है, यहीं पे लिंक कर दिया, आप इसको देख के खुद अपना आधार घर बैठकर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आपका आधार बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी चेंज आपकी लाइफ में हुआ है एड्रेस वगैरह में, तो आप उसको चेंज जरूर करवा लें। देन मैंने कुछ कॉमन पर्सन से रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर के प्राइस में रिवीजन हो सकती है, आप पढ़ना, मैंने इंक्लूड कर दिया है। ऐसे एएफटी एंड सीएनजी या पीएनजी के प्राइसेस में भी चेंजेस हो सकते हैं। साथ ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड अपने कुछ क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स खत्म करने जा रहा है। कौन से हैं वो क्रेडिट कार्ड? जैसे एयू आरयूएम, एसबीआई कार्ड एलाइट और कुछ और क्रेडिट कार्ड्स। और साथ ही इस महीने जून में 10 दिन तक बैंक्स की हॉलीडे रहेगी, अलग अलग डेज रहेंगे, पर फिर भी आप प्लान करना उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी काम है। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप खुद तो देख ही रहे हैं इसे, और भी पर्सन्स के साथ आप इसे इजीली शेयर कर सकते हैं। नीचे ही इसे शेयर करने का टैब दिया हुआ है। से रिलेटेड भी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर है। इस वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब बटन है, या चैनल पेज पे आके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये CAGuruji पे, यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर की ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ें। 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें, और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CAGurujiClasses.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।